केमिस्ट्री क्लास 12th की आपकी तो फर्स्ट यूनिट है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो यूनिट आपकी केमिस्ट्री क्लास 12th के अंदर है उसमें हम बेटा न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो आज जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल आपका 17 नंबर का जो न्यूमेरिकल है सॉल्यूशन आपकी यूनिट के अंदर, सॉल्यूशन आपकी जो यूनिट है उसके अंदर हमारा न्यूमेरिकल नंबर बेटा 17 है। उसकी मेरे भाई यहाँ पे बात करने वाले हैं, उसकी बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल आपके पास में द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी आपके पास में वेपर प्रेशर दे दिया वाटर का, वो दे दिया 12.3 किलो पास्कल एट 300 टेम्परेचर दे दिया हमें 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट, यानी कि आपके पास में सॉल्यूशन दिया हुआ है उसकी पास में आपके क्या है सॉल्यूट है, वो नॉन वोलेटाइल है, और उसका क्या दे दिया हमें मोलर दे दिया, 1 मोलर सॉल्यूशन दे दिया हमें। तो हमें फाइंड आउट करना है बेटा, आपका क्या फाइंड आउट करना है कि आपका जो वेपर प्रेशर है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, यानी कि हम क्या करते हैं बेटा assume that 1 mole of solute is present in 1 mole of solute is present in 1000 ग्राम, प्रेजेंट इन किसमें प्रेजेंट है बेटा आपका 1000 ग्राम हमने मान लिया, हमने 1 किलोग्राम में आपका सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है, 1 मोल आपका सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है। कितना आपका सॉल्यूशन है 1000 ग्राम हमने मान लिया, 1 किलोग्राम हमने सॉल्यूशन मान लिया। मोलर मास ऑफ वाटर, हमारे पास में वाटर का हमारा जो मोलर मास होता है वाटर मोलर मास की बात करते हैं बेटा। मोलर मास कितना होता है हमारा वाटर का, वो बेटा आपका होता है 18 ग्राम आपका पर मोल आपका होता है, यानी कि H2O है आपका इसका फॉर्मूला, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारे पास में 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन के प्लस 1 मोल आपका ऑक्सीजन का, तो 16 हमारे पास में आ गया 18 ग्राम पर मोल आपका वाटर का जो है मोलर मास हमने यहाँ पे पुट किया है। आगे मेरे भाई बात करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें हम इसके बेटा सॉल्यूट क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन में हमारा कितना प्रेजेंट है बेटा उसकी बात कर लेते हैं। तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है कि आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में आपका क्या है बेटा, अपॉन में हम क्या करते हैं कि मोलर मास आपका जो सॉल्यूट होता है उसका करते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना बेटा 1000 ग्राम में हमने मान लिया, 18 ग्राम आपका मोलर मास आपके वाटर का। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेते हैं। तो हमारी वैल्यू निकल के आती है बेटा 55.56 मोल आपके निकल के आ जाते हैं, 55.56 मोल आपके निकल के आते हैं। अब हम बात करते हैं देयरफॉर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, यानी कि अब हम बात करेंगे अभी किसकी बात करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे, और मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर देते हैं बेटा हम लोग एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन आपकी क्या निकल के आने वाली है, हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो हमारे पास में क्या निकल के आती है बेटा मोल फ्रैक्शन 1 अपॉन में 1 हमारा क्या बेटा आपका हमने अज्यूम किया कि 1 मोल आपका सॉल्यूट है, यानी कि हमारे पास में सॉल्यूट का मोल की जो नंबर है वो कितना बेटा 1 मोल है। हमारा सॉल्यूशन क्या बेटा आपका सॉल्यूट प्लस आपका हमने क्या मान रखा है वाटर का मान रखा है सॉल्वेंट। तो हमारा कितना आ गया बेटा 55.56 आपकी वैल्यू निकल के आने वाली है किसकी बेटा मोल फ्रैक्शन की, तो वो आ जाएगी बेटा आपकी 0.0177 आपकी मोल फ्रैक्शन आ गई। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी कि आपका वाटर का कितना है वेपर प्रेशर उसको मैं डिनोट कर देता हूं L डिग्री से डिनोट कर देता हूं, वो है बेटा आपका 12.3 किलोग्राम आपका ऑलरेडी किलो पास्कल में गिवन हमारे क्वेश्चन के अंदर। आगे मेरे भाई बात करते हैं इसके अंदर, आगे बात करते हैं हमारे पास में क्या होता है बेटा कि फॉर्मूला होता है L1 डिग्री माइनस L1 अपॉन में हमारे पास में क्या आने वाली है L1 डिग्री आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं मेरे भाई, ये हमने मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ आपके सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट आपका हमारे पास में क्या है हमने सॉल्वेंट अज्यूम कर रखा वाटर को, तो उसकी मोल फ्रैक्शन हमारी ये आती है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू आपकी, वैल्यू पुट कर देते हैं L1 डिग्री करते हैं 12.3 माइनस L1 अपॉन में हमारे पास में कितना बेटा 12.3, और x2 हमारे पास में कितनी निकल के आई है x2 की मेरे भाई वैल्यू निकल के आई थी हमारी, ये निकल के आई हमारी
0.0177 आपकी वैल्यू निकल के आई है, 0.0177 आपकी मोल फ्रैक्शन निकल के आई थी। यहां से हमारी वैल्यू निकल के आने वाली है L1 की आपकी वैल्यू आ जाएगी, L1 की हमारी वैल्यू निकल के आने वाली है, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका सॉल्यूट का आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। वो आपका आ जाएगा बेटा 12.0833 आपका 0823 आपका किलो पास्कल में वैल्यू आ गई, 0.12.08323 आपकी किलो पास्कल आपकी वैल्यू निकल के आ गई मोल फ्रैक्शन की, सॉरी वेपर प्रेशर जो हमें फाइंड आउट करना था। हमारे पास में टोटल आपकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की वैल्यू का बात करेंगे हम लोग, 12.08 आपकी किलो पास्कल वैल्यू आ गई बेटा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। सिंपली हमारे पास में हमने अज्यूम करके हमने 1 किलोग्राम आपके सॉल्यूट के मोल की कैलकुलेशन कर ली, 1 मोल हमने उसका अज्यूम कर लिया। मोलर मास ऑफ वाटर का होता 18 ग्राम पर मोल होता है। उसके बाद में बेटा नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया, मास अपॉन में मोलर मास, तो 55.56 मोल आ गए। इसके बाद हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट की। इसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है कि आपका वेपर प्रेशर माइनस से हमने जो आपके पास दूसरा वेपर प्रेशर होता है सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो वो वैल्यू पुट की हमने, x2 हमने हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0177, जो कि हमने पुट करके बेटा L1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। कल मेरे भाई बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 18 की बात करेंगे कल के चैप्टर में। आज थोड़ा सा हमने ये न्यूमेरिकल है वो सिंपली सॉल्व कर ले इसको। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ लेना। मंदिर कमेंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम की जैसे हम यहाँ से क्लासेस शुरू करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।